नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे बदला नाम मचा घमासान। उत्तराखंड की धामी सरकार ने 4 जिलों में 17 जगह के नाम बदलने के बाद अब स्थानीय लोगों की भावनाओं और सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून, टिहरी, चंपावत और पौड़ी गढ़वाल के स्कूलों का नाम बदल दिया है। धामी सरकार ने शहीद हुए शहीदों के नाम पर स्कूलों को नाम दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी, टिहरी समेत अन्य जिलों के स्कूलों के नाम में बदलाव किया है। राजकीय इंटर कॉलेज दुबचौड़ा चंपावत का नाम बदलकर शहीद लांस नायक विक्रम सिंह राजकीय इंटर कॉलेज दुबचौड़ा चंपावत किया है। राजकीय इंटर कॉलेज हटाल चक्राता देहरादून का नाम स्वर्गीय पंडित झाऊ राम शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज हटाल देहरादून किया है। राजकीय इंटर कॉलेज सांघर बीरों खाल पौड़ी गढ़वाल का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय शंभू प्रसाद जोशी राजकीय इंटर कॉलेज सांधर बीरों खाल पौड़ी गढ़वाल किया है। राजकीय इंटर कॉलेज थाती बुढ़ाकेदार टिहरी गढ़वाल का नाम शहीद हवलदार बचन सिंह नेगी राजकीय इंटर कॉलेज थाती बुढ़ाकेदार किया गया है, और जिससे उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में 4 जिलों के 17 जगहों के नाम बदलने की घोषणा की थी। सरकार का कहना है कि यह निर्णय स्थानीय लोगों की भावनाओं और संस्कृति विरासत को ध्यान में रखकर लिया गया है, जिससे लोगों भारतीय संस्कृति और इसके संरक्षण में योगदान देने वाले महापुरुषों से प्रेरणा ले सके। धामी सरकार के इस निर्णय के बाद कई तरह के सवाल उठते हैं। खास तौर पर देहरादून नगर निगम के मियावाला का नाम रामजीवाला किए जाने पर विवाद छिड़ गया था, जिसके चलते स्थानीय राजपूत समुदाय ने विरोध किया था। उनका कहना था कि यह नाम उनके पूर्वजों के सम्मान में दिया गया था, जिसे सरकार ने मुस्लिम मियां समझकर बदल दिया। उन्होंने जिलाधिकारी समीन बंसल के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक अपनी बात को पहुंचाई, जिसके बाद धामी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और मियावाला का नाम नहीं बदला गया। देखिए, ये मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत ही आभार और धन्यवाद प्रकट करती हूँ। बहुत ही सराहनीय प्रयास है। हमारे देश के जितने भी वीर हैं उनके नामों पर, और जो ऐसे महान महापुरुष हैं उनके नामों पर जो स्कूल महाविद्यालयों के नाम उन्होंने नामकरण करने का जो प्रयास किया है। क्योंकि देखिए, जहाँ विद्यालय होते हैं वहीं से बच्चे जो हैं वो प्रेरणा लेते हैं, और वो प्रेरणा लेते हैं अपने विद्यालय से। और अगर उन महापुरुषों के नाम पर जिन्होंने देश के लिए अपने लिए हर प्रकार से समाज के लिए अपना पूरा बलिदान किया है, ऐसे महापुरुषों के नाम पर अगर प्रेरणा बच्चों प्रेरणा लेते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक पहल उन्होंने शुरू की है। की राजनीति करने वालों को याद रखना चाहिए, मियां वाला का नाम बदल के रामजी वाला किया, वापस ऑर्डर उनको लेना पड़ा। अब भैया चांदपुर भी इनके लिए तो दुश्मन हो गया, लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि आप धर्म की राजनीति करते हैं और लोग अब आपको समझ रहे हैं। और ये देश सौहार्द वाला देश है, गंगा जमुनी तहजीब का देश है। मगर मुख्यमंत्री जी को आज ये बताना चाहिए कि खनन माफिया पे जो सवाल है त्रिवेंद्र सिंह रावत के, उनके जवाब आप क्यों नहीं दे रहे हैं। जब ये नाम बदलने की राजनीति करते हैं तो उन्हें याद रखना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस वक्त जो खेल कर रहे हैं उसमें पुष्कर सिंह धामी की जो कुर्सी है उसका नाम बदल के कहीं अनिल बलूनी ना रख दे। सब कुछ नहीं है इनकी मानसिकता है। इनकी मानसिकता को मैं बताता हूँ ना, ये मानसिकता शो करना चाहते हैं कि हम हिंदुओं के सबसे हितैषी और मुस्लिमों की सबसे विरोधी पार्टी है हमारे। इसी उसमें इन्होंने मियां वाला, जो कि यहाँ पे राजपूत लोग रहते, मियां वाला का नाम बदल दिया, क्योंकि नहीं मियां वाला था, उन्हें लगता है मुसलमान नाम है, इसको तुरंत बदल दो। और तब लोगों ने घबरा कर उनका हम तो राजपूत हैं, राजपूत लोग हम मियां लोग होते हैं। तो इनकी मानसिकता क्या, लोगों के इनके दिमाग में मानसिकता है, लोगों के दिमाग में ये डालना कि हम बहुत मुस्लिम विरोधी हैं और बहुत हिंदू समर्थक हैं
और इससे ये राज करना चाहते हैं, लोगों को अंधा बना के राज करना चाहते हैं। इसी के चलते अब धामी सरकार ने स्थानीय लोगों की भावनाओं और सैनिक प्रदेश को ध्यान में रखते हुए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून, टिहरी, चंपावत और पौड़ी गढ़वाल के स्कूलों का नाम बदल दिया है। धामी सरकार ने शहीद हुए लोगों के नाम पर स्कूल का नाम कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी, टिहरी समेत अन्य जिलों के स्कूलों के नाम में बदलाव करा है। राजकीय इंटर कॉलेज धूप चौड़ा चंपावत का नाम बदलकर शहीद लॉन्स नायक विक्रम सिंह राजकीय इंटर कॉलेज धूप चौड़ा चंपावत किया है। राजकीय इंटर कॉलेज हाटल चक्राता देहरादून का नाम स्वर्गीय पंडित झाऊ राम शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज हाटल देहरादून किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज सेंदबार खाल पौड़ी गढ़वाल का नाम बदलकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय शंभू प्रसाद जोशी राजकीय इंटर कॉलेज सेंदर बीरो खाल पौड़ी गढ़वाल किया गया है। राजकीय इंटर कॉलेज ठाटी बूढ़ा केदार टिहरी गढ़वाल का नाम बदलकर शहीद हवलदार बचन सिंह नेगी राजकीय इंटर कॉलेज ठाटी बूढ़ा केदार किया गया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार के पास विकास को लेकर कोई काम नहीं है। बीजेपी सरकार केवल धर्म व नामों की राजनीति कर रही है। लोगों को ठगने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी आपका प्रकरण, इनको ज्ञान किसी विषय का है नहीं और लगातार धार्मिक ध्रुवीकरण के अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं। कभी जगहों के नाम, फिर स्कूलों के नाम। अभी तो मुझे शक है कि ये आने वाले दिनों में अपने बाप दादा का नाम चेंज ना कर दें। देखिए, प्रदेश की संस्कृति को बचाने के लिए जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं और हमारे प्रदेश के जो महापुरुष हैं या जो हमारे शहीद हैं उनके नाम पर जिस तरीके से नाम चेंज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतर निर्णय है कि जो हमारे महापुरुष हों या हमारे जो शहीद हैं, जो शहीद हो जाते हैं, उनके नाम से अगर हमारे स्कूल हो, हमारी सड़कें हो, हमारी कॉलोनियां हो, हमारे जो यहाँ के जो चौक चौराहे अगर उनके नाम से हो तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा ये निर्णय होगा। अगर इस पर भी कोई किसी प्रकार की कोई उंगली उठाने का काम करता है तो बहुत ही निंदनीय है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने बीते दिनों प्रदेश के कई चौक चौराहों और सड़क के नाम बदले। हालांकि सरकार के इस फैसले का विरोध भी हुआ था, लेकिन सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला। इतना जरूर है कि राजधानी देहरादून के मियांवाला का नाम बदलने के मामले में सरकार जरूर विचार कर रही है, लेकिन आज सरकार ने उत्तराखंड के कई स्कूलों के नाम बदले हैं। सरकार ने चंपावत, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी जिलों के 4 स्कूलों के नाम में बदलाव किया है। ये सभी राजकीय इंटर कॉलेज हैं। सवाल यह है कि क्या नाम बदलने से शिक्षा में भी कोई सुधार मिल पाएगा या ये नाम सिर्फ राजनीतिक प्रभाव के नाम से ही साबित होंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में प्रभा बंधोनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। प्रमोद कपरवान जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। शांति प्रसाद भट्ट हमारे साथ में है, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल। दीपक मलिक हमारे साथ में है, समाज सेवी। रत्नमणि ढोभाल जी, राजनीतिक विश्लेषक। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रभा बंधोनी जी के साथ में कर लेते हैं। प्रभा जी, पहले जगहों के नाम बदलने को लेकर विवाद हुआ, अब स्कूलों के नाम बदलने को लेकर विवाद हुआ। कितना असर पड़ता है नाम बदलने से? ठीक है, इतिहास को संजोने के लिए या कुछ लोगों को सम्मान का भाव देने के लिए ऐसा किया जाना ठीक है, लेकिन अगर विवाद बढ़ता जा रहा है तो मुझे लगता है कि इससे कितना फायदा है? क्या राजनीतिक फायदे के लिए ये सब किया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जिन महापुरुषों के नाम पर, जिन शहीदों के नाम पर, जिन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, और हम सब उनके सम्मान में, देखिए, हम उनका ऋण तो मुझे लगता है कभी नहीं चुका पाएंगे। मुझे लगता है चाहे देश का, चाहे वो पार्टियां हो, चाहे देश की कोई भी जनता हो, कोई भी नागरिक हो, हम उनका ऋण कभी नहीं चुका सकते, गरिमा जी। लेकिन हाँ, अगर हम अपने जीते जी उनको सम्मान दे सकते हैं तो इससे बड़ी गर्व की बात हमारे लिए क्या होगी। तो मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने उन महापुरुषों को याद किया है। उनको सम्मान दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है निरंतर, और ये तो बहुत ही स्वागत योग्य कदम मैं इसे समझती हूँ। जिस प्रकार से आज हमने देखा है जिन स्कूलों का नाम बदला गया है, तो देखिए गरिमा जी, जो स्कूल होती है तो बच्चे का एक प्रारंभिक, मैं कहती हूँ कि उसकी शिक्षा का जो स्कूल होते हैं, हम कहते हैं वहां से शुरुआत उसके जीवन की होती है। तो अगर उस बच्चे को उसके शुरुआती शिक्षा में ये बताया जाएगा कि ये वो महापुरुष है, ये वो क्रांतिकारी हैं, ये वो शहीद हैं जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में
अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उनके नाम पर हम स्कूल का नाम रखेंगे तो उनको इतिहास में भी उसको पढ़ने की जानकारी मिलेगी। तो इसमें कहाँ कोई बुराई आ जाती है या इसमें कौन सी राजनीति दिखाई दे रही है अगर हम किसी का सम्मान इसमें कर रहे हैं। अगर हम अपना इतिहास उठाकर देख लेते हैं तो इतिहास में हमें पता है कि हमारा देश कितना गुलाम रहा है। पहले आक्रांताओं में मुगलों का नाम ले ले, अंग्रेजों ने हमारे देश पे शासन किया, तो क्या आज जो विपक्ष है वो ये चाहता है कि हम मुगलों के नाम पर अपने स्कूलों का नाम रखें? क्या कांग्रेस या विपक्षी दल ये चाहते हैं कि हम आक्रांताओं के नाम पे अपने स्कूलों का नाम रखें? अगर हम अपने जो वीर सैनिक है जो आज भी हमारी बॉर्डर पे हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उनको वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं, तो अगर हम उनके नाम पर अपने गली मोहल्ले हो गए, हमारे गांव शहर हो गए, नाम रख रहे हैं, हम उनको सम्मान दे रहे हैं, तो ये तो हम कहते हैं ऋण मैंने आपको पहले कहा है कि नहीं चुका सकते। एक छोटा सी श्रद्धांजलि कह लीजिए, एक सम्मान देने का हम उनको काम कर रहे हैं। और हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी, अगर हम उनको बता रहे हैं कि ये हमारे महापुरुष हैं जिन लोगों ने हमारे देश के लिए ये सब अपने प्राण दिए हैं, देश को बचाया है, तो इसमें कहां से राजनीति आ गई? पहले तो ये ही बहुत ही विचारणीय प्रश्न है मुझे लगता है। और जिनको इसमें राजनीति नजर आ रही है, तो देखिए गरिमा जी, मैं बताऊं उन पार्टियों का इतिहास ऐसा रहा है, कहते हैं ना कि जिसके जैसे काम होते हैं उसकी सोच भी वही आ जाती है। आज तक अगर हम कांग्रेस की बात कर ले तो इन्होंने कौन से महापुरुषों का सम्मान किया है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, ये हम बार बार ये संविधान लेकर घूमते रहते हैं, कितना सम्मान इन्होंने अंबेडकर जी को दिया है। भारत रत्न भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आई उन्होंने दिया। आज संविधान के नाम पर इन्होंने बाबा साहब को बार बार हराने का काम किया, तो ये कौन से महापुरुषों का सम्मान करते हैं? तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो विकास तो राज्य में भी करेगी, देश में भी करेगी, लेकिन विकास के साथ साथ जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, हमारा सनातन जिसपे हमें बहुत गर्व है, उसको भी हम अपने साथ साथ आगे बढ़ाएंगे। और इसमें हमें बहुत गर्व महसूस होता है। हमें बिल्कुल भी इसमें राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वो पार्टी नहीं है कि जो छुपाने का काम करती है। हम जैसे हैं जनता के सामने है, हम जनता की भावनाओं का सम्मान करते हैं, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। तो अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा जन भावनाओं के अनुरूप कोई काम होना चाहिए, उनके पास विभिन्न राज्यों से, मैं कहूंगी जिलों से प्रस्ताव आते रहते हैं, लोगों की भावनाएं होती है। समय समय पर देखिए गरिमा जी, विकास तो हो हमारे राज्य में, हम सब लोग देख रहे हैं, चाहे वो सड़कों का जाल हो, चाहे वो शिक्षा हो, वो चल रहा है। देखिए मात्र शिक्षा की गुणवत्ता अपनी जगह है, इतिहास अपनी जगह है, लेकिन अगर एक स्कूल का नाम हम किसी महापुरुष के नाम पर रखते हैं, शहीदों के नाम पर रखते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा अपने में होती है। क्योंकि हमने अपने निजी जीवन में भी कई बार देखा है कि अगर हम किसी जगह घूमने जाते हैं, वहां पे शहीद स्मारक स्थल लिखा हुआ होता है या कोई हमारे क्रांतिकारी होते हैं, तो हम जानने की वहां पे उनका पूरा बायोग्राफी लिखी हुई होती है कि ये कहाँ जन्मे, इन्होंने क्या क्या देश के लिए किया। तो हम पढ़ते हैं उसे जाकर, तो हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी को भी इस चीज का ज्ञान हो, ना कि कांग्रेस की तरह हम औरंगजेब की कब्र को सजाएं, वहां पे धूप बत्ती करें और फिर इतिहास में लिख दें कि देखो ये हमारे कितने महान क्रांतिकारी हुए, या देखिए कितने बड़े शासक ये देश के हुए। 70 साल कांग्रेस ने इस देश पे राज किया, क्या करा इन्होंने इस देश में? क्यों नहीं उन आक्रांताओं के नाम की जो सड़कें थी बदल दी गई? इनको तो देश को आजादी मिलते ही सबसे पहले ये काम करना चाहिए था। जो हमारे महर्षि विवेकानंद थे उनके नाम पर क्यों नहीं रखा गया? जो आज युवा दिवस भारतीय जनता पार्टी मनाती है, किस प्रकार उन्होंने भारतीय सनातन को विश्व में परचम लहराया। कहाँ ये लोग सोए हुए थे 70 सालों तक? अब जब 70 सालों के बाद जब से माननीय मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हम अपने महापुरुषों को सम्मान दे रहे हैं, हम विकास तो कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने इतिहास को संजोने का काम कर रहे हैं तो इसमें कौन सी राजनीति आ गई, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ। और अगर हम अपने सनातन को, अपने हमारे जो आराध्य हैं उनके नाम पर हम जगह का नाम रख रहे हैं, उसमें कौन सी राजनीति आ गई? क्या केवल विकास सड़कें बनाने से, क्या अगर हम विकास करते रहेंगे और साथ में अपनी सभ्यता संस्कृति को नहीं बचा के रखेंगे तो एक दिन तो हमें इसी प्रकार कहते हैं ना गरिमा जी कि अगर किसी सभ्यता संस्कृति और आने वाली पीढ़ी को आपको नष्ट करना है, किसी देश की या संस्कृति को, तो उसको शिक्षा से वंचित कर दो या उनके इतिहास को मिटा दो, तो अपने आप ही वो आने वाली पीढ़ी उसको कैसे समझेगी? तो मुझे नहीं लगता, ये तो बहुत ही मैं कहूंगी स्वागत योग्य कदम है। और हमारे राज्य में जिस प्रकार माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी इस ओर कदम बढ़ा रहे हैं, ये बहुत ही मैं कहूंगी सराहनीय कदम है और जनता का उनको भरपूर सहयोग मिल रहा है। इसके लिए उनकी मैं तो ये कहूंगी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। ठीक है, जब सहयोग मिलने की बात आप कह रही हैं तो फिर ये विरोध के स्वर कैसे उठ रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। प्रमोद कपरवान जी हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। प्रमोद जी क्या कहना चाहेंगे? धामी सरकार लगातार फैसले ले रही है, नाम बदले जाने को लेकर विरोध कांग्रेस की ओर से देखने को मिल रहा है। देखिए शहीदों का सम्मान होना चाहिए, उत्तराखंड में हर दूसरे घर से कोई ना कोई सेना में जरूर है और
बड़ी संख्या में लोगों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, उन शहीदों को सम्मान मिलना चाहिए। उनके नाम पर अगर स्कूल किए जा रहे हैं तो आपत्ति कांग्रेस पार्टी दर्ज करा क्यों रही है? देखिए गरिमा जी, ये देश भी शहीदों की बदौलत आजाद हुआ और ये प्रदेश में 42 लोगों ने शहादत देकर के प्रदेश को बनाने का काम किया। निश्चित रूप में शहीद हमारे लिए बहुत पूजनीय है, लेकिन जो ये प्रदेश सरकार की और देश की सरकार की जो मंशा है, आप ये देखेंगे, आप अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता लंबा चौड़ा भाषण दे रही थी, डिबेट के बजाय वो इसको भाषण का मंच बना रही थी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में कितने विद्यालय खुले, आप ये बता दें। और अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको बता देंगे कि इनके राज्य में जो है इन्होंने सैकड़ों विद्यालय बंद करने का काम किया। इनका शिक्षा से लेना देना नहीं है। ये एक लोगों का ध्यान, अभी आपने देखा 4 दिन 5 दिन 6 दिन पहले 50 रुपए जो गैस में बढ़ा, अभी डीजल पेट्रोल में बढ़वा देंगे। इसी महीने अप्रैल में जो है बिजली की कीमतें जो बढ़ी, उनसे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह से ये छोटे छोटे जो ये कार्यक्रम करके इस तरह से लोगों का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। चैनलों को भी एक जो है मसाला मिलता है कि भाई वो नाम बदलने पर डिबेट हो गई, तो वो चैनल के लिए भी एक काम हो गया कि भाई वो जो है, अगर आज इस डिबेट को हम इसलिए करते कि भाई गैस के दाम 50 रुपए बढ़े हैं, बिजली ऊर्जा प्रदेश में बिजली जो है के दाम आसमान छू रहे हैं, और अभी आप शिक्षा का आप देख ही रहे हैं हाल क्या है। शिक्षा का आप बाजारीकरण जिस तरह से प्रदेश सरकार की नाक के नीचे हो रहा है, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये कह रही थी कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या जो ये जिनका नाम ये बदल रहे हैं वो कांग्रेस की देन है कि कांग्रेस ने वो विद्यालय खोले, और वो विद्यालय खोल करके वो देखिए, आप इनसे आप एक सवाल और पूछिए। पिछली बार इन्होंने जो बद्रीनाथ का अंतिम जो गांव जिसको हम लिखते थे माणा, उन्होंने उसको पहला गांव किया। आप वहां के लोगों से पूछ लीजिए जाकर के कि उस पहले गांव के नाम परिवर्तन होने पर उनको क्या लाभ मिला। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है लोगों का ध्यान भ्रमित करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ इस समय जो है महंगाई की जो मार है वो सबके सामने है। बिजली की जो इतनी भारी भरकम जो अभी इन्होंने बढ़ोतरी की, और उसके बावजूद इतनी बिजली की इतनी महंगाई के बावजूद भी बिजली कटौती, ऊपर से बिजली देने का काम नहीं कर रहे हैं। सड़कों की स्थिति आप अभी मैं डिस्ट्रिक्ट चमोली से रुद्रप्रयाग से ऋषिकेश आते मुझे 6 घंटे लगे, जबकि 2 से 2.5 घंटे का रास्ता सारा ही है। जगह जगह जाम लगा हुआ है, यात्रा परसों से शुरू है, और तमाम जगह पर जो है जेसीबी मशीन के द्वारा जो है वो रोड चौड़ीकरण का जो कार्य किया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। न ये जो है इनको इस देश के इतिहास के बारे में पता है, न ये इस देश के भूगोल को जानते हैं, न इस प्रदेश के भूगोल को जानते हैं, न इस प्रदेश के इतिहास को जानते हैं। अभी आपने देखा मियांवाला का नाम जिस तरह से राम जी वाला कर दिया, राम जी वाला कर गया, फिर तुम राम जी वाले से उसको मियां वाले पे ले आओ, फिर वही जो राम जी वाला करने पर वही भारतीय जनता पार्टी का जो अंधभक्त कार्यकर्ता है, जो राम जी वाला करने पर जो कीर्तन कर रहा था, भजन कर रहा था, मुख्यमंत्री जी का पूरी सड़कें पार दी आभार से, वही फिर जो है मुख्यमंत्री जी की फोटो लगा करके कह रहा है कि आपने जो है मियां वाले का नाम जो है वापस करके मियां वाला का गौरव बढ़ाने का काम किया। तो आप ये बताएं कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, ये भारतीय जनता पार्टी के जो ये अंधभक्त है, इनकी बातों पर कैसे विश्वास लोग करें। अभी आप देखें तो गढ़ निवास में आज भी लगा हुआ वो पोस्टर जिसमें विधायक मत और इनके जो है गरिमा जी मैं जवाब दे दूं, सबका उसमें जो है फोटो लगा हुआ है। और दूसरी जगह पर अभी दूसरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसमें फिर दूसरा बैनर लगाया है कि ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने जो है मियांवाला का गौरव बढ़ा दिया, मियांवाला का नाम वापस करके। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री बड़ी पोस्ट होती है, प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो शासनादेश। देखिए आपने सारी बातें कही, मैंने एक बड़ा सिंपल सा सवाल किया था क्योंकि यहाँ पे हुआ ना कि शहीदों के नाम पर। प्रभा जी हम आपसे जवाब लेंगे, थोड़ा और सवाल सुन लीजिएगा, और मेहमान भी इनकी भी बात सुनेंगे, उसके बाद आप जवाब देंगी। बात ये थी प्रमोद जी की शहीदों के नाम पर अगर नाम बदले जा रहे हैं, कई बार द्वेष वाला मियाँ वाला प्रकरण एक अलग था, मियाँ वाला एक अलग प्रकरण था, उस पर हमने चर्चा की, लेकिन अभी जिस तरीके से स्कूलों के नाम बदले जा रहे हैं
तो शहीदों के सम्मान में अगर हो रहा है तो मुझे लगता है थोड़ा उस पर विचार करना चाहिए था। चलिए आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ में शांति प्रसाद भट्ट जी भी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। दीपक मलिक जी भी जुड़ चुके हैं। पहले शांति प्रसाद जी को सुन लेते हैं, फिर दीपक जी के पास आएंगे। शांति प्रसाद जी क्या कहना चाहेंगे? राजनीतिक जो है वो सुगबुगाहट बहुत तेज हो गई है, क्योंकि नाम बदलने की प्रक्रिया बदस्तूर जारी है। पहले जगहों के नाम बदले गए, मियांवाला वाला विवाद बहुत ज्यादा हुआ था, हमने भी चर्चा की थी, और अब स्कूलों के नाम पर। लेकिन सर, मुझे लगता है भाव समझना भी जरूरी होता है, या फिर यहाँ पर भाव भी राजनीतिक फायदे के लिए ही था नाम बदलने के पीछे, इसी वजह से शायद उन्होंने समझा नहीं। देखिए गरिमा जी, ये डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। क्या मियां वाले प्रकरण के बाद हो रहे हैं? मियां वाला का नाम बदलकर, हाँ, जैसे उन्होंने रामजी वाला किया, तो पूरे उत्तराखंड में एक उबाल हुआ कि मुख्यमंत्री जी को शायद ज्ञान नहीं है भौगोलिक स्थितियों का, जगहों का, इसलिए उनसे ये गलती हुई। उन्होंने भूल सुधार के लिए अब शहीदों के नाम से स्कूलों के नाम रखने शुरू कर दिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका ये अपना निर्णय है, स्वागत योग्य कदम है। पूरे राज्य का नाम बदल दो, कहीं फर्क नहीं पड़ता, ये तो जनता ने तय करना है। अब सवाल आता है कि ये ऐसा कर क्यों रहे? देखिए, किसी भी चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। भारतीय जनता पार्टी जब जब फंसती है तो हिंदू मुस्लिम के साथ साथ शहीदों की छांव के पीछे बैठने की भी कोशिश करती है। इसको उसी तरीके से देखना चाहिए। अब ऐसा कर क्यों रहे? सवाल खड़ा होता है कि इस समय पर ये कर क्यों रहे हैं मुख्यमंत्री जी? देखिए, इन्हीं के सांसद ने खनन माफिया का आरोप लगा दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है कि 9 टन जिस ट्रक पे सामान जाता है खनन का, उसमें 15 टन से ऊपर माल जा रहा है। सरेआम चोरी हो रही है। इससे धामी जी की स्थिति जरा पतली हो रखी है, इसलिए धामी जी इनसे ध्यान भटका रहे हैं। दूसरी बात, उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा नारा दिया था, लखपति दीदी। यहां तो 8-10 लाख जो दीदियों को पैदल कर दिया, उनकी गाड़ी कमाई का पैसा LUCC के नाम से लूट लिया गया, परिवार के परिवार बर्बाद कर दिए। अब वो लखपत दीदी के नाम पर अब भाजपा से बोले नहीं बन रहा कि जो भारत के संविधान के तहत अपनी सोसाइटी चला रहे थे कोई मिस्टर अग्रवाल, वो फरार हो गए उत्तराखंड के बेटियों का पैसा लेके। इस पर भाजपा फंसी पड़ी है, बोल नहीं पा रही है। मुकदमे दर्ज है, 2-4 छुटभइयों पे कार्रवाई भी हो गई है। मगर कहने का मतलब है, वो लखपति दीदी के सपने दिखाने में मुख्यमंत्री जी फंसे पड़े हैं। ध्यान तो भटकाना पड़ेगा। अभी एक और प्रकरण गरिमा, बड़ा गंभीर प्रकरण है, जिसने उत्तराखंड की पूरे देश का ध्यान उत्तराखंड की तरफ जो आकर्षित किया है। अभी एक सास अपने दामाद को लेकर फरार हो गई और नेशनल चैनल में खबर आई कि उसकी लोकेशन उत्तराखंड में पाई गई। कहने का मतलब है, कहीं लिविंग रिलेशन के सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए दोनों इधर तो नहीं आए। ये शंका भी अब लोग धीरे धीरे प्रकट कर रहे हैं कि उत्तराखंड की धरती का कहीं इस तरीके से गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, या होगा। ये जो सवाल बने हैं, तैर रहे हैं पब्लिक में, इससे भारतीय जनता पार्टी से जवाब नहीं बन पा रहा है। बहन ने, हमारी बंदूनी बहन ने बहुत अच्छी बात कही, किसी समाज पे अगर राज करना है तो उसे अनपढ़ बना दो, और जो समाज अपने शहीदों का सम्मान नहीं कर सकता, उस समाज को सिर उठाकर जीने का अधिकार नहीं है। बहुत अच्छी बात कही। मगर फिर सवाल खड़ा होता है, जब आप शहीदों की बात करते हो तो ये तो वीरों की धरती है, यहां अग्निवीर बनाकर आप सेना से हमको क्यों रोक रहे हो? इस पर भारतीय जनता पार्टी बोलने को तैयार नहीं है। आप कहते हो शिक्षित बनाना है, मगर आप कॉलेज स्कूल बंद कर रहे हो, प्राइवेटाइजेशन करके बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में शिक्षा बेच रहे हो। इस पर भाजपा कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो कहने का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विकास नहीं है, और जब जनता सवाल खड़े करती है तो सीधी सी बात है, हिंदू मुस्लिम धर्म की आड़ और शहीदों का पल्ला ओढ़कर जनता को गुमराह करने की बात ये करने लगते हैं। गरिमा, ये बड़े चिंता का विषय है। उत्तराखंड राज्य में भारतीय जनता पार्टी ये सनातन धर्म की बड़ी पार्टी है, मगर यात्रा शुरू होने से पहले जाम पर कहीं चर्चा ना हो जाए, ध्यान तो भटकाना ही है ना। यात्रा से पहले निकलकर सामने आ रही है। दुकान को 2-2 साल के लिए, मैं बात खत्म कर रहा हूं, शराब की दुकान को 2 साल का फिर आगे पट्टा दे दिया
कहने का मतलब है देवभूमि में शराब की चिंता है, मगर देवतुल्य जनता के अधिकारों को संपन्न करने की चिंता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। और जब जनता सवाल खड़े करती है तो धर्म की आड़ में, शहीदों की आड़ में छुपकर एक घृणित राजनीति भाजपा करती है। ठीक है, अब अभी इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। दीपक मलिक जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए, उनके साथ में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रोकते, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, हम चर्चा कर रहे हैं नाम बदलने को लेकर। दीपक मलिक जी का रुख करेंगे, समाज सेवी हैं दीपक जी। क्या राजनीतिक लाभ के लिए सब कुछ हो रहा है, या फिर शांति प्रसाद भट्ट जी जो बात कह रहे थे कि डैमेज कंट्रोल मियांवाला वाले प्रकरण के बाद ये सब कुछ बीजेपी की ओर से किया जा रहा है? नाम बदले जा रहे हैं, ये महापुरुषों के नाम पर रखे जा रहे हैं, उस पर तो किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ना तो कांग्रेस को लगता है, ना मुझे है, ना यूकेडी को है, किसी को भी नहीं है। और किस लिए होगा? लेकिन इन नामों को बदलने के पीछे क्या इंटेंशंस होती हैं, उस पर तो सभी को ऑब्जेक्शन है। सभी को पता है कि देश में क्या चल रहा है। दो ही चल रहे हैं आजकल चर्चा। दो चर्चा कौन सी चल रही है? नंबर 1 पर रूह अफ़ज़ा, नंबर 2 पर पंचर। उन दो चर्चाओं के पीछे डिग्री भी छिप गई। अरे डिग्री नहीं दिखाएंगे, चलो छिप गया। उनके पीछे देश की जो आर्थिक हालत खराब हो रखी है, देश पर कर्जा इतने गुना कर डाला, नए नए टैक्स लगा करके, नए नए तरीके से जनता को चूस करके। क्या नेताओं पे कोई नहीं फर्क पड़ना, चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो। उनकी तो पेंशनें भी बढ़ा दी गई हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। कांग्रेस वाला भी नहीं बोलेगा, बीजेपी वाला भी नहीं बोलेगा, ममता का भी नहीं बोलेगा, यूकेडी का भी कोई था ना, वो भी नहीं बोलेगा। सत्ता में रहते हुए तो उन्होंने भी बीजेपी और कांग्रेस से साथ ही बराबरी का, जिसे कहें, मजा किया। ठीक है, ऐसे में ये मुद्दों से ध्यान हटाना ये बहुत बड़ी आर्ट है। चर्चा बदल दी जाएगी। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो हैं भारत के खिलाफ तरह तरह के बयान दे रहे हैं, तरह तरह के भारत पर ड्यूटी लगाई जा रही है। कहीं पर कुछ कहा जा रहा है, भारत विश्व राजनीति में भारत की भूमिका बिल्कुल साइड हो चुकी है, कि मतलब ना किसी के भले में ना किसी के बुरे में किसी को पूछना ही नहीं, कि मतलब बिल्कुल ऐसी स्थिति कभी नहीं बनी। अमेरिका ने भारत के पड़ोस में आकर के बांग्लादेश में गवर्नमेंट बदल डाली, यहाँ किसी को खबर भी नहीं है। चारों तरफ से हमारे चीन ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बना दिया, यानी चारों तरफ हमारे दुश्मन, कोई खबर नहीं है। मुद्दे बदलने, औरंगजेब चल रहा है, रूह अफ़ज़ा भी एक उसी एजेंडे का हिस्सा है। अब यहाँ पर जो एजेंडा शुरू किया गया, सबसे बड़ी उत्तराखंड में जो समस्या है हमारे पर्वतीय क्षेत्रों की, चिकित्सा और शिक्षा। अभी पलायन आयोग की रिपोर्ट आई, लगभग 1100 कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनमें की टीचर ही नहीं है। हजारों के हजार गांव खाली हो चुके हैं। नाम लेंगे पर्वत का, पहाड़ के हित की चिंता है हमें। एक ये जुमला बहुत अच्छा लगता है सुनने में, पहाड़ के गांव खाली हो रहे हैं जब वहां के रास्ते टूटे पड़े हैं, कागजों में सड़कें बन जाती हैं, इंक्वायरी चलती रहती हैं। पहाड़ पर स्कूलों में नहीं, टीचर नहीं है। अरे मैं तो एक बात बोलता हूं, जिन स्कूलों के नाम बदले हैं मैं स्वागत करता हूं। क्या इससे स्कूलों की स्थिति सुधर जाएंगी? चलिए, सत्तारूढ़ दल से ही क्वेश्चन किया जाता है। प्रभा जी से भी मैं ये कहता हूं, आप अभी कह रहे हैं सनातन की बातें हो रही हैं, भारतीयता की बातें हो रही हैं। अरे आप बीजेपी वाले मंत्री हों, एमएलए हों, नेता हों, कितनों के बच्चे भारतीय संस्कृति वाले स्कूलों में पढ़ रहे हैं?
सरस्वती शिशु मंदिर में भी एक नहीं मिलेगा, सबके कॉन्वेंट में पढ़ते हुए मिलेंगे। स्कूलों का, सरकारी स्कूलों को चौपट कर दिया है, प्राइवेट स्कूल जो है उनकी मनमानी पूरी चल रही है। फीस एक्ट के लिए मैं हर बार मुद्दा उठाता हूं, प्रवक्ता आते हैं सत्तारूढ़ दल के, कहते हैं हाँ जी बनना चाहिए। अरे यार, बनाने के लिए क्या चाचा नेहरू आएंगे क्या? है उनके बनाए हुए स्कूलों में तो आप पढ़े हो, जो इतनी इतनी बड़ी पोस्टों पर पहुंचे हो। उनके बनाए हुए इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM से पढ़कर पता नहीं कहां पहुंचे। आप क्या कर रहे हैं? उत्तराखंड में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बना, हर जिले में उत्तराखंड के 8-8, 10-10, 20-20 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, और देहरादून तो जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का गढ़ बन गया। लूट मचाई है। संस्कृति का नाम लीजिए, सनातन का नाम लीजिए, लूट के दरवाजे खोल दीजिए। ये बहुत अच्छा मैटर हो गया। उनके ऊपर कोई फीस एक्ट बना है? इस प्राइवेट स्कूलों के लिए नहीं बन रहा है। फीस एक्ट की चर्चा होती है, हाँ जी बनने जा रहा है। अरे कब से बनने जा रहा है? 18 से आप लोगों से चर्चा चल रही है, कांग्रेस के टाइम से चल रही है। उनको तो जनता ने हटा दिया। आप लोगों के लिए कोई मुद्दा नहीं है। प्राइवेट स्कूल इस कदर शोषण कर रहे हैं, कुछ दुकानों पर छापे पड़े हैं, उसका हमने स्वागत किया। वही दुकानदार दूसरे नाम से दूसरी फर्में बना करके, या उसकी दूसरी साइड में भी फर्में हैं, फिर पुस्तकें बेच रहे हैं। स्कूलों की जो इस साल वृद्धि हुई है, उसे तत्काल प्रभाव से रोका क्यों नहीं जा रहा है? और फीस एक्ट क्यों नहीं बन रहा है? अखंड उत्तर प्रदेश, जिस टाइम उत्तराखंड नहीं था, वहां का फीस एक्ट है। हमारे माननीय जिलाधिकारी जी ने उसी का रेफरेंस लेकर के बोला कि 3 साल में एक बार फीस बढ़ेगी, 10% बढ़ेगी, लेकिन वो उस टाइम का है। आज उत्तराखंड की विधानसभा में क्यों फीस एक्ट नहीं बन रहा है? स्कूलों के नाम अगर बदलने से कुछ हो रहा है तो मेरा एक आह्वान है, एक सबको मैं कहना चाहता हूं, सभी नेता अपने बच्चों को, अपने मित्रों को, सहयोगियों को खुले आम कहिए कि इन स्कूलों में हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। जहां हम पढ़ा रहे हैं आज ही वहां से नाम कटा रहे हैं, तब उन शहीदों के नाम सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अदरवाइज ये जो नारे जो होते हैं, भारतीयता, सनातन, अंबेडकर जी का, अरे आप लोगों के रहते कोई गरीब परिवार में से अंबेडकर, शास्त्री, पुरुषोत्तम लाल टंडन, ये अपने जो पूर्व राष्ट्रपति हैं कलाम साहब, वो निकल पाएंगे? अरे बहती गंगा बना डाली है, अभ्यारण्य बन गया है लूट का उत्तराखंड में। प्राइवेट स्कूलों के नाम पर सरकारी शिक्षा बर्बाद कर दी गई है, उस पर कोई विचार नहीं है। नाम बदलने से तकदीर बदलती है? तो मेरा तो कहना है कि मैं अपना भी नाम बदल देता हूं, फिर तकदीर बदलेगी। पहले राज्य को सुधारिए, विद्यालयों की स्थितियां सुधारिए। पहाड़ का नाम लेकर के जो आप राजनीति करते हैं, महापुरुषों के नाम पर राजनीति करते हैं, उन विद्यालयों में हिम्मत है तो अपने बच्चों को पढ़ा करके दिखाइए सरकारी स्कूलों में, तब मानेंगे कि आप कुछ कर रहे हैं स्टेट के लिए, स्टेट के नागरिकों के लिए, पहाड़ के लिए। वरना इन नारों में क्या रखा है? ये तो राजनीतिक है। हम तो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अब आप लोगों की बारी है। आह्वान कीजिए कि हम अपने बच्चों को वहां पढ़ाएंगे, उनको एक मॉडल स्कूल बनाकर दिखाएंगे, मॉडल विद्यालय, महाविद्यालय बना करके दिखाएंगे, तब तो हम आपको माने। वरना ये नाम बदलना, ये तो मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है। फीस एक्ट बन नहीं रहा है, प्राइवेट स्कूलों की लूट जारी है, पेरेंट्स परेशान हैं महंगाई से पहले ही। लेकिन क्या चिंता है? विधायकों की सैलरी बढ़ रही है, मंत्रियों के भत्ते बढ़ रहे हैं, और पूर्व विधायक हैं उनकी पेंशन बढ़ रही है। सत्ता राजी, विपक्ष राजी, क्या करेगा काजी? जवाब दीजिए कोई तो। इस मिली भगत का क्या होगा? अगर नाम बदलने से तकदीरें बदलती तो कब की बदल जाती। अपने बच्चों को पढ़ाकर दिखाइए। सरकारी स्कूलों में पहला चैलेंज है बीजेपी कार्यालय। ठीक है, हाँ प्रभा जी से अभी दीपक जी आपने कई अच्छे सवाल आपने उठाए हैं। प्रभा जी से हम उसका जवाब लेते हैं। प्रभा जी तैयार भी है, लेकिन प्रभा जी माफी चाहेंगे, रतन मणि जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, उनकी एक भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। रतन मणि जी को पहले सुन लेते हैं, उसके बाद आपको ही सभी के जवाब देने। रतन मणि जी स्वागत आपका, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। सर, उत्तराखंड में क्या वाकई नाम बदलने की राजनीति शुरू हो गई है? अमूमन ये उत्तराखंड से बाहर की चीजें थी, लेकिन अब उत्तराखंड भी उन चीजों को फॉलो करने लगा है और वो सारी चीजें राजनीति में दिखने लगी हैं जो अन्य प्रदेशों में भी होती रहती थी। और क्या ये यूकेडी के प्रवक्ता शांति प्रसाद जी ने जो कहा कि लोगों का कहना था कि मुख्यमंत्री धामी को जानकारी नहीं है, मियांवाला वाले प्रकरण के बाद उन पर कई सारे सवाल उठने लगे थे, तो उस डैमेज कंट्रोल के लिए कदम उठाया गया? देखिए गरिमा जी, इस बहुत सारे सवाल है, मैं उनसे अपने को जोड़ते हुए मैं ये कह रहा हूं कि
ऐसा क्योंकि मैं इन लोगों को, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी मात्र जो संस्था है वो आरएसएस से सभी लोग जो टॉप में हैं वो आते हैं, और मैं उस संगठन को बुद्धि विनाशकों के संगठन कहता हूँ। वो बुद्धि विनाश करने का जो बौद्धिक वो करते हैं, तो वो बौद्धिक नहीं करते हैं, वो बुद्धि का विनाश करते हैं। और फिर वहाँ ये गुरुजी होते हैं, जो गुरुजी कहते हैं वो फिर चलता है उनके एक आईटी यूनिवर्सिटी है, वो जो परोसती है, उसी पर सब लोग अपना चा करने लगते हैं। अब देखिए कि शहीदों के नाम पर, हमारे वीरों के, सैनिकों के नाम पर कोई नाम रखा जा रहा है, वो उसमें उससे हमें कोई नहीं, हम स्वागत कर रहे हैं उसका, कोई विरोध नहीं है उससे। लेकिन अच्छा ये होता कि आप कोई एक कॉलेज बनाते हैं और उसमें कहते हैं मैं शहीदों के लिए इस पर उनका नाम लिख रहा हूं और उनके नाम पर ये स्कूल हम बना रहे हैं, तो बात होती। एक तरफ आप नेहरू को, अभी तक आप नेहरू से ने आपका पीछा नहीं छोड़ा है, वो चले आ रहे हैं, और नेहरू के जमाने के उस समय से जो स्कूल चले आ रहे हैं उन्हीं में आपको सनातन संस्कृति दिख रही है। ये विरोधाभास, उन्हीं को आप वीरों के नाम पर बदल रहे हैं। अरे आप ये कॉलेज तो बना के दो, और हमने ये किया है, और फिर किस नाम पर करते हैं? जन भावनाओं को। तो अगर ये जन भावना है कि वो जन भावना कहीं से दिखनी भी चाहिए ना, कहाँ से जन भावना है, किसने डिमांड करी? और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि जन भावना तो ये है कि धामी जी बहुत हो गया, आप 3 साल आपने कर लिए, आप जन भावना ये कह रही है कि आप जाइए उत्तराखंड से, आपकी जरूरत नहीं है, आपने कर लिया जो कुछ, जितना खनन आपने कराना था, जितनी शराब आपने बेचनी थी, जितना पानी आपने बेचना था, जितनी बिजली आपने बेचनी थी वो बेच चुके आप, जितना आपने हमारा एजुकेशन बेचना था आप बेच चुके। इसके बाद आप बेचने के लिए कुछ नहीं है, तो आप जा सकते हैं। ये है जन भावना उत्तराखंड की। वो उस पर ये इस तरीके से चीजों को घुमाते हैं। हर इसी हफ्ते 10 दिन हो रहे हैं, आपने पेट्रोल, डीजल और पानी का, बिजली का, और ये जो एजुकेशन, ये सारा इसका सिलेबस आपने ये तक आ रहे हैं कि आपका कोई नियंत्रण ही नहीं है, आपने मुक्त कर दिया उनको। और जो आपका एजुकेशन सिस्टम है, आपने पूरी तरह से उसका निजीकरण कर दिया, स्वास्थ्य का निजीकरण कर दिया है। और ये तक, अब तो आप आयुष्मान में क्या हो रहा है, आप बड़ी ब्रांडिंग कर रहे थे उसके कि हम 5 लाख तक का बीमा कर दिया उसका, और आपने क्या कर दिया उस बीमे का? वो जो उसमें कर रहे थे कि अब उसमें राशन कार्ड जिस पे होगा उसका आयुष्मान बनेगा, और राशन कार्ड उसका बनेगा जिसका 40,000 से कम की आय होगी। तो फिर वो सबके लिए कहां से हो गया आयुष्मान कार्ड? ये इस तरीके से खेल रहे हैं ये। और जब लोग महंगाई का सवाल कर रहे हैं, बेरोजगारी का सवाल कर रहे हैं, बिजली और पानी का सवाल उठा रहे हैं, आपने अप्रैल में पानी का भी बढ़ा दिया 15%, आपने बिजली महंगी कर दी है, तो ये बिजली जा कहां रही है? और लोग आपके विधायकों का घेराव कर रहे हैं वहां धारी गंगा के किनारे। मैं गंगा के किनारे हूँ हरिद्वार में, और अभी एक हफ्ते में वहां धारी देवी पे लोगों ने आपके इनके विधायक से सवाल किया कि भाई हमें पानी चाहिए, वो कह रहा भारत माता की जय बोलो, वंदे मातरम जय बोलो। ये इनका फंडा है, और लोग पानी मांग रहे हैं। मैं पानी मांग रहा हूं, मैं हरिद्वार में हूँ, और गंगा में इन्होंने तो गंगा की हत्या कर दी है। ये वो लोग हैं जो गंगा सागर तक की यात्रा करने वाले लोग हैं, और जिन्होंने इस गंगा की अविरल धारा की भी हत्या कर दी है, और वो जलविहीन उसको कर दिया। उस पर ये सवाल कोई ना करे, तो इनका जो आईटी सेक्टर है, ये बेचारा धामी भी नहीं करता उसमें कुछ। जो उसको परोस दिया जाता है कि अब आपके यहाँ बहुत सारी चर्चाएं हो गई इकट्ठी, इस पर चर्चा ना हो, इसलिए अब आप ये नाम बदल दो। कभी आप जिलों के नाम बदल दो, गांवों के नाम बदल दो, अभी स्कूल के नाम बदल दो। किसी को आपत्ति नहीं है इस पर कि आप हमारे जो वीर सैनिक हैं जिन्होंने शहादतें दी उनके नाम पर ये करें। हमें आपत्ति, आप तो सैनिक धाम बनाने वाले थे, आपने कहां कहां की मिट्टी मंगवा ली थी, कहां वो मिट्टी है? आप जो पीछे करते जाते हैं उसको छोड़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, और इतना आप वो कर रहे हैं। कौन से उस पे आप रनिंग कर रहे हैं? अभी ये सारा आपने क्या हुआ उसका? आप तो इतने सनातन हो गए कि आप कह रहे हैं कि आपको शादी वादी करने की जरूरत नहीं है, तो लिविंग रिलेशन बनाओ और छुट्टी करो काम। आप तो वह सनातनी हो, ये हमको सनातन बता रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती।
ठीक है, मैडम, अब कुछ प्रभा भी जी नहीं हैं है हमारे इनका साथ कहने के लिए। में। ठीक है सर, अब प्रभा जी से जवाब लेते हैं, सारे वो तैयार हैं। प्रभा जी क्या कहना चाहेंगे मैम? आप, सवाल बहुत सारे हैं और बीजेपी पर खास तौर पर उठे हैं। जो मुद्दा आपने उठाया था, शायद ये मुद्दे से तो बहुत ही अलग बात होगी। मैं डोभाल जी को सुन रही थी, मेरे को देखिए, मेरे को लगता है वो बड़े बुद्धिजीवी है, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने मुद्दे को भटकाया और आरएसएस के बारे में सभी बहुत प्रवक्ताओं निराशावादी थे या जो उनके समाज विचार- सेवी जी को भी हम ले लें तो सभी के बोलने के हाँ। बाद आपने उंगली उठाई थी, तो मुझे लगता है सबसे हाँ, ही बिल्कुल। आपत्तियां हैं। हाँ, कि अगर ये कॉलेज के बारे में बात करें, हम इन्होंने आपके इवन चैनल पे भी, मैं तो कहती हूँ, प्रश्न चिन्ह उठाया कि आप जाम की बातें नहीं करते हैं, आप एजुकेशन के बारे में बात मुझे नहीं करते। लगता है मेरे को हमें लगता उस पर है आप- सफाई देने की जरूरत नहीं है। रतन मणि जी हमारे पुराने मेहमान हैं और हमारे साथ रेगुलर बैठते नहीं, हैं, आप साथ- पैनल में बैठे सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल, आप सारे मुद्दों पे चर्चा करते हैं, मैंने खुद यहाँ पर आके जवाब दिए हैं, लेकिन ठीक है, मैं समय की बाध्यता को देखती हूँ, तो मैं ये कहूंगी कि आज ये जिस प्रकार से अभी मैं सुन रही थी कि ये स्कूल की बात कर रहे थे, तो आप ये बता दीजिए कि कौन से नए स्कूल क्या प्रदेश में जब से धामी या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, नए स्कूल नहीं बने हैं। मैं तो ये कहूंगी कितने आवासीय विद्यालय बन गए हैं और कितनों की नींव रखी गई है। इवन अगर पर्वत मैदानी छोड़िए, हम तो पर्वतीय जिलों की बात कर रहे हैं, जो हमारे आवासीय विद्यालय में आपके नवोदय विद्यालय हो गए और जो सुभाष चंद्र बोस महिला हमारे हॉस्टल्स हैं जो हमारे बॉयज के लिए हैं, अभी 4 कॉलेजेस की 2 हफ्ते पहले नींव रखी गई है और कितनों के उद्घाटन वहां पे हो गए हैं। आज अगर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देख लीजिए तो कितने स्टेडियम है फुटबॉल के, क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने स्पोर्ट्स का यहाँ पे दिया है, क्या इससे पहले आपने राज्य में देखा है? 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में सफल आयोजन हुआ, क्या इससे राज्य का नाम आगे नहीं बढ़ा, अग्रणी राज्यों में शामिल नहीं हुआ? ठीक है, जो आपने परेशानियां गिनाई है उनके लिए जो त्वरित एक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिए गए हैं, अगर वो फीस की थी उसके लिए भी अब शिक्षा नीति आ रही है कि 3 साल से पहले कोई भी फीस नहीं बढ़ाएगा। उसके लिए टोल फ्री बकायदा नंबर जारी किया गया कि अगर कोई अभिभावक है उनको कोई शिकायत करनी है वहां पे दर्ज करा सकते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो सरकार है उसने इस पे कोई निर्णय नहीं दिया, या उसके कई दिनों के बाद आज अगर शिकायत आई है तो उसके तुरंत अगले दिन उसके बारे में चर्चा भी की गई और अभिभावकों से कहा गया कि आप उनके साथ बैठ के बकायदा एक मीटिंग की गई मैनेजमेंट के साथ कि इस प्रकार नहीं किया जा सकता है। कितने पत्रकार वहां पर गए, जितने भी वीडियोस थे उनको गंभीरता से लिया गया और हर स्कूल पे कार्रवाई की गई। पहले मैं ये कहना चाहूंगी। दूसरा, क्या आप अगर मुद्दे से ही आपको भटक तो आप लोग रहे हो, तो क्या आप अफगानिस्तान में तालिबान जैसा एक्शन चाहते हो? आज पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं की स्थिति हुई है, कितने यहाँ पे पार्टी के लोगों ने यहाँ धरने प्रदर्शन किए, इतना पलायन कहाँ चले गए तालिबान पे? घरों में बांग्लादेश मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ठीक है सर, सुनिए आप लोग एक एक करके बोलिए, प्लीज प्लीज प्लीज। दीपक जी मध्य प्रदेश में नागपुर में डंडा बजा दिया, वहाँ क्या करा है? हिंदुओं को ही क्यों मारा जा रहा है? हम ये कह रहे हैं दीपक जी रुकिए आप। प्रभा जी सुनिए, मैडम आप क्या बोल रही हैं? प्रभा जी हम चर्चा उत्तराखंड में नाम बदलने को लेकर कर रहे हैं, आप बांग्लादेश पहुंच गई। मारा जा रहा है मैडम चर्चा उत्तराखंड पर हो रही है। प्रभा जी सब लोग शांत हो जाए प्लीज। दीपक जी अभी नहीं, दीपक जी गलत बात है, बीच में नहीं बोलेंगे आप। दीपक जी प्लीज। और प्रभा मैडम आप सुन रही है, पहले शांत हो जाइए। प्रभा जी पहले शांत हो जाइए। मैडम शांत हो जाइए, आपको आवाज मिल रही है क्या? प्लीज शांत हो जाइए। मैडम उत्तराखंड पर चर्चा है, आपको बांग्लादेश की फिक्र है? नातिज़म नहीं है, ईश्वर है उसकी रक्षा करने के लिए। बिल्कुल आप सही बोल रही हैं। मुझे लगता है हम और आप कुछ नहीं कर सकते इसके लिए, हम लोग अपने धर्म का पालन करने, इतना ही बड़ी बात है। नहीं, मुझे इनकी बात का जवाब देना है। इन्होंने आरएसएस में कहा कि मैं कहता हूँ कि मैंने भी आपसे सवाल पूछा था, आप आरएसएस का जवाब क्यों दे रही हैं? मैंने आपसे सवाल पूछा था ना कि शहीदों के नाम पर स्कूल, लेकिन अभी डैमेज कंट्रोल वाली बात, फैक्ट पर कोई जवाब नहीं देना। कितनी अच्छी बात शांति प्रसाद जी ने कही थी, क्या ये डैमेज कंट्रोल है? आपको उस पर मुख्यमंत्री के बचाव में बोलना चाहिए था, आपने एक बात नहीं बोली। नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ गरिमा जी, किस बात का डैमेज कंट्रोल? हमने कौन सा गलत काम किया? डैमेज कंट्रोल की बात कहाँ से आ जाती है? हाँ, ये राजनीतिक दल है, इनका सोचना स्वाभाविक है, क्योंकि उनको खुद सत्ता का लालच है, वो खुद सत्ता राजनीतिक दल तो आप भी है ना, आप सत्ता का सुख भोग रही हैं, वो ललायत है, बस इतना ही अंतर है। नया थोड़ी है। दीपक जी को छोड़ दें अगर, मुझे लगता है, या रतन मणि जी को, तो यहाँ पे बाकी 3 तो दल से ही लोग बैठे हैं। गरिमा जी कोई जवाब नहीं बन रहा है।
कि जो हमें बिल्कुल, मैं ये कहूँगी जितने भी हमारे स्कूल है आज शिक्षा में जितना एजुकेशन के लिए मैं कहूंगी वित्तीय बजट है, अब गरिमा जी उसके लिए कई फैक्टर्स और है। अगर वहां से पलायन हो गया है, वहां पे एक शिक्षक है, तो अभी हमने माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान भी हम लोग लगातार सुन रहे हैं कि शिक्षक मैडम सच निकल कर आया था। मुझे लगता है शांति प्रसाद भट्ट जी उस दिन बैठे थे। हम किसी को इसमें जबरदस्ती किसी को ये बाध्य नहीं कर सकते कि आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। ठीक है मैडम, ठीक है ठीक है ठीक है, आप जवाब लेते हैं, आप जवाब लेते हैं मैडम, आप बोल चुकी है, स्कूल में पढ़ाइए। ठीक है दीपक जी, दीपक जी अगर आप बीच में टोकेंगे तो फिर ऐसे नहीं चलेगा ना। शांति प्रसाद जी आप बोलिए प्लीज। दीपक जी इसके बाद मैं आती हूँ आपके पास में। विद्या मंदिर में पढ़ाइए, क्या वहाँ क्या दिक्कत है? दीपक जी प्लीज, दीपक जी आप शांत हो जाइए प्लीज, आप शांत हो जाइए। शांति प्रसाद जी आप बोलिए। दीपक जी गलत बात है, आप बीच में कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे सर, ये तरीका नहीं होता ना डिबेट करने का। आप बीच में अगर बार बार ऐसे बोलेंगे तो कैसे मेहमान बाकी बोलेंगे। शांति प्रसाद जी आप बोले, प्रभा मैडम आप भी शांत रहिएगा प्लीज अब थोड़ी देर के लिए। शांति प्रसाद जी आप बोलिए। गरिमा बड़ी हेल्दी डिबेट चल रही है, हम विपक्ष के नेता हैं, सरकार को तो अपने पक्ष की बात को मजबूती से रखना चाहिए। बताओ डोभाल जी ने क्या गलत कहा है? जो मुद्दे हैं पानी, बिजली, रोजगार, इन मुद्दों पर भाजपा को जवाब देना चाहिए ना। सारे बैठे दे रही हूँ ना जवाब गरिमा जी कि अरे प्रभा जी प्लीज मैडम शांत रहिए थोड़ी देर के लिए। आप लोग एक एक कर बोलेंगे ना तो ही हम सुन पाएंगे। मैडम सबके साथ बोलने से फायदा नहीं है, प्लीज मैडम, मैंने बोला ना शांत रहिए। मैडम हम ये कहते हैं कि अगर आपने नाम बदला तो अच्छी बात है, मगर ये भी तो बता दीजिए फिर अग्निवीर क्यों कर दिया? हमारे यहाँ से वीर अब कैसे निकलेंगे बाहर जब आप अग्निवीर रोक दोगे? आप बोल रहे हो, खुद ही बोल रही हो कि देंगे नहीं तो अनपढ़ जाहिल बनेंगे, वो भाजपा के झंडा बरदार बनेंगे। 3 साल की सैनिक शिक्षा देंगे तो इसमें क्या बुराई? आपको अरे प्लीज आप दोनों लोग शांत हो जाइए। प्रभा मैडम आपको समझ में नहीं आता एक बार में। प्रभा जी आप समझ नहीं है बात को। मैंने कहा ना आप बीच बीच में अगर जवाब देंगे तो ऐसे नहीं चलेगा सर। और शांति प्रसाद जी गलत बात है, आप भी अग्निवीर पर क्यों जा रहे हैं सर? हम मुद्दे पर रहेंगे तो बेहतर रहेगा ना। मैं देखो फिर वो प्रतिक्रिया अगर आप कुछ टिप्पणी करेंगे तो उनकी प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक हो जाएगा ना। देखो गरिमा मैं ये कह दूं भाजपा ने बहुत अच्छा नाम बदल दिया, ये कह के काम चलेगा? मैं ये कहूंगा मेरी विपक्ष की भूमिका है कि उत्तराखंड के नहीं आप बोलिए, लेकिन सर अगर मुद्दे तक सीमित रहेंगे तो अच्छा होगा ना, फिर आपकी बात भी वैल्यूएबल रहेगी, वरना फिर कहीं कुछ भी चर्चा करनी है क्या हमें? मुद्दों से भाग रही है इसलिए नाम बदल रही है। धामी जी को जवाब तो देना पड़ेगा ना कि उत्तराखंड में जो अव्यवस्थाएं चल रही हैं इस पर ज्यादा प्राथमिकता रखनी चाहिए, नाम बदलने की प्राथमिकता रखनी चाहिए। इस पर जवाब भाजपा से बन नहीं रहा है, लग रहे हैं ईरान कुरान की बातें करना। भाई इन चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा। उत्तराखंड में बुनियादी सवालों पर जनता परेशान है। ठीक है अब जल्दी से सर, वक्त बहुत कम है। शांति प्रसाद जी वक्त कम है। प्रमोद कपरवान जी आप कुछ कहना चाहेंगे सर? कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, सबको जल्दी थोड़ा सा सुनते हैं। प्रमोद जी आप कुछ बोलिए। गरिमा आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि इन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में कितने इंटर कॉलेज अपने नए बनाए और कितने इन्होंने प्राथमिक विद्यालय बनाए? ये मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये इन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा के लिए क्या काम किया? शिक्षा पे ही मैं आपसे अन्यत्र न जाकर के मैं शिक्षा पे ही आपसे बोलना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार को पूछना चाहता हूं कि इंटर कॉलेज और प्राथमिक विद्यालय इन्होंने कितने बनाए? अगर आप मेरे को पूछेंगे तो मैं बता सकता हूं कि इन्होंने हजारों की संख्या में हमारे विद्यालय बंद कराने का काम किया। ठीक है दीपक जी कुछ कहेंगे आप? देखिए नाम बदले हैं उसका तो कोई भी विरोध नहीं कर रहा है, स्वागत है और करना भी चाहिए। शहीदों को सम्मान देना, महापुरुषों को सम्मान देना बहुत ही उत्तम विचार है, लेकिन उन विद्यालयों का कायाकल्प भी कीजिए। और अपने आपने तो कह दिया कि कोई कहीं पर पढ़ाए अपने बच्चों को, ये उसका निजी मामला है। अरे आप लोगों के बच्चे विदेश में जाएंगे, कॉन्वेंट में पढ़ेंगे, मिशनरीज के स्कूल में पढ़ेंगे, आपके बनाए हुए शिशु मंदिर हैं उनमें संख्या गिर गई, वहां की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और इन्हीं विद्यालयों में जो भी विद्यालय जिनके नाम चेंज किए जा रहे हैं उस एरिया के सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों के नेता संकल्प लें हम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाएंगे। अदरवाइज शहीदों के नाम पर राजनीति मत करें, नाम जरूर बदल दें लेकिन ये राजनीति मत करें।
ठीक है प्रभा जी, क्या कहना चाहेंगी? जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। गरिमा जी, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य की सरकार है, हमें कोई डैमेज कंट्रोल नहीं है। हम महापुरुषों का सम्मान करना हमारी परंपरा है। और जो स्कूलों की बात ये कह रहे थे पहाड़ों में, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का निरंतर प्रयास है कि स्कूल अधिक से अधिक खोले जाए और ज्यादातर ध्यान हमारा आवासीय स्कूलों की तरफ है, जो क्लस्टर स्कूल की भी हम बात कर रहे हैं। तो इसको कृपया करके, हो सकता है विपक्ष के लिए डैमेज कंट्रोल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता के सामने मुद्दे रखती है, जनता के मुद्दों से को लेकर जनता के बीच में रहती है, धरातल पर काम करती है। और आने वाले समय में देखेंगे हमें जनता का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। तो हम वो पार्टी नहीं है कि जो जनता के मुद्दों से भटक के किसी और रास्ते, हमें आज जनता से हम बिल्कुल सामने बात करती है। अगर स्वरोजगार पे बात करना हो, हमने महिलाओं को स्वरोजगार दिया है। आज 4 धाम यात्रा में आप देख लीजिए 15 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसका मतलब उनका कितना अच्छा सुखद अनुभव रहा होगा पिछली बार का, तभी वो बाहर के यहाँ पे श्रद्धालु इतनी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो राज्य की सरकार है, उसका यही प्रयास रहेगा कि जो भी श्रद्धालु राज्य में आए, पर्यटक आए, हम उनको किस प्रकार अच्छी से अच्छी सुविधाएं दें, अच्छे से अच्छा रोजगार दें और स्कूलों की यहाँ पर व्यवस्था करें। और हमें किसी प्रकार के डैमेज, लगता है कि कहीं भी जन भावना आहत हुई है तो उसमें भी हमें कोई परेशानी नहीं होती है कि हम जनता की भावनाओं का सम्मान करें, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है, जनता जनार्दन है। तो इस प्रकार को मैं किसी भी इस प्रकार से नहीं लूंगी कि ये कोई डैमेज कंट्रोल है। हम 24/7 जनता की सेवा के लिए ही सरकार होती है। और ये मैं कहूंगी गरिमा जी, हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारा कर्तव्य भी है कि हम जनता की बात को सुने और उसको धरातल पर रखें। अगर कहीं कोई दिक्कत है, जहां पर अभी विकास कार्य में हम पिछड़े हुए हैं, उस विकास को भी हमें आगे ले जाना है। निश्चित आने वाले समय में मैं ये कहूंगी कि ये संभव हो पाएगा कि हर क्षेत्र में जहां अभी कुछ काम अधूरे हैं उसे हम जरूर। ठीक है, ठीक है। देखिए, उम्मीद है कि जो भी काम अधूरे हैं वो तो पूरे करेगी भाजपा, लेकिन साथ ही साथ जो राजनीतिक फायदे के लिए, राजनीतिक सियासत के लिए बदलाव हो रहे हैं, उनसे थोड़ा बढ़कर सोचेंगे और खास तौर पर जिन मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है उन पर बात करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में कई सारी चीजें हैं जिनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, लेकिन असल में उन्हें हाशिए पर रख दिया गया है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। धामी सरकार की ओर से बड़ा फैसला सामने आया है, कई स्कूलों के नाम बदले जाने की बात सामने आई है, लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से, विपक्षों की ओर से इसका विरोध जारी है और कहना है कि बीजेपी सत्ता पक्ष असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।